ओम गण गणपते नमः। हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आप संतान से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। गणपति भगवान की एक ऐसी साधना है जिससे कि संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी आपके ऊपर मुसीबत है, मुश्किल पड़ी हुई है, या आप संतान से विहीन हैं, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, यदि संतान है वह अच्छी नहीं है, तो किस तरह से गणपति साधना के द्वारा आप इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, यह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ शादी का उद्देश्य मात्र शारीरिक सुख नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन का संचालन और वंश वृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करना अनिवार्य होता है। जीवन के 7 सुखों में संतान सुख भी विशेष स्थान रखता है। तो दोस्तों, जहाँ जीवन के 7 सुख होते हैं उनमें संतान का सुख आप पता ही है कि सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ एक और शास्त्रों की मान्यता है कि पितृ ऋण से उऋण होना जरूरी है, वही देखा जाए तो आंगन में बच्चे की किलकारियाँ परिवार को व्यस्त कर देती है और खार द्वेष मिटाकर प्यार का संचार करती हैं। जब से स्त्री की प्राप्ति नहीं होती तब तक पुरुष आधा होता है। अकेले संतान पैदा नहीं होती, सबको संतान पैदा करनी चाहिए, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। संतान गृहस्थ जीवन की शोभा होती है। मित्रों, यदि संतान न हो तो घर में अजीब तरह के सन्नाटे छाए रहते हैं। घर में रहने वाले सभी प्राणी खोए खोए तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। घर का समस्त सुख और संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से और इनकी इस साधना से आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो इसकी विधि क्या है, आपको ये करनी कैसे है? गणपति चतुर्थी हो या फिर किसी बुधवार के दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठे, दैनिक स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो लें, स्वस्थ और शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। आपको पीले वस्त्र पहनने चाहिए, साफ सुथरे। अब किसी शांत कमरे में एक कमरा आप चुन लीजिए, वह आपका पूजा रूम हो सकता है, आपके घर में या फिर एकांत स्थान में आप कर सकते हैं इसको। और पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठ जाना है। पूर्व दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। आपके सामने छोटी लकड़ी की चौकी होनी चाहिए, बाजोट होना चाहिए, जिस पर गणेश जी का मुस्कुराता हुआ चित्र होना चाहिए। कोई प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। अब अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाएं, उसमें एक थाली रखें। इस थाली में कुमकुम से स्वास्तिक आपको बनाना है, शुभ लाभ आपको लिखना है। थाली के मध्य में हल्दी के रंग पीले अक्षत आपको ढेरी लगानी है। आपको हल्दी मिलाकर चावलों को पीले कर लेना है, फिर उनकी ढेरी लगानी है। अक्षत का प्रयोग मैंने किया है। अक्षत का मतलब होता है जो चावल टूटे हुए न हो, उनको अक्षत कहा जाता है। तो आप भी ख्याल रखिए, जो चावल आप रखे अक्षत रखे वह टूटे हुए न होए। यंत्र की पंचोपचार से पूजा करें और यह मंत्र आपको 108 बार पढ़ते हुए दुर्वा चढ़ानी है। आपको दुर्वा को आप समझ सकते हैं, दूब भी कहा जाता है, घास होती है एक, वो आपको 108 बार यह मंत्र जप के चढ़ानी है। और मंत्र किस प्रकार है मैं आपको बता देता हूँ। ओम गण गणपते पुत्र वरदाय नमः। ओम गम गणपते पुत्र वरदाय नमः। यह स्क्रीन पर भी मैं लिख दूंगा, आप आराम से पढ़ लेना। और इसको किसी माला पर आप रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं, मूंगा की माला ले सकते हैं, मूंगे की माला आपको पता होगी, तो उस पे आपको 108 बार इसको जपना है। और दूब, दुर्वा जिसको बोलते हैं, घास होती है, उसको भगवान गणपति को समर्पित कर देना है। यह साधना 10 दिन की है मित्रों। अतः आपको निश्चित ही नियमित रूप से एक समय पर आप जो समय चुने उसी पर इसकी करें। 7 बजे आप मान लीजिए करते हैं तो प्रतिदिन आपको 7 बजे ही करना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन घंटों में यह दूरी होनी नहीं चाहिए। जब की समाप्ति पर आपको पूजन सामग्री को कपड़े में लपेटकर जल में विसर्जित कर देना है। पूजन सामग्री से हमारा तात्पर्य है जो भी चीज़ें हमने बताई, जो आपने पूजन में यूज की हैं, उनको आप
जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो 108 बार आपको यह मंत्र जपना है, ओम गण गणपते पुत्र वरदाय नमः। 108 माला आपको प्रतिदिन करनी है, तो 10 दिनों में 1008 माला हो जाती है। और इसका 10% यानी कि 108 मंत्रों का जाप करके, यानी कि एक माला जाप करके आपको हवन कर देना है। हवन सामग्री में आप थोड़ी चीनी मिलाइए, चावल मिलाइए और 108 बार मंत्र का जप करके उसके लास्ट में स्वाहा जोड़कर, जैसे ओम गण गणपते पुत्र वरदाय नमः स्वाहा, स्वाहा बोलकर इसको आप अग्नि में छोड़ सकते हैं। आप आम की लकड़ी पर हवन कर सकते हैं, या फिर आप गोबर के उपले पर, कंडा भी जिसे बोला जाता है, उसकी आग बना लें और यह आहुति दें। तो इस प्रकार की साधना करके आप इस दिवाली से शुरू कर सकते हैं। दिवाली से 1-2 दिन 4 दिन पहले आप शुरू करें, या फिर किसी बुधवार को शुरू कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी से शुरू कर सकते हैं। जब भी आप करें, आपको समय लगे या फिर आपको ज़रूरत महसूस हो, तब आप इसको शुरू कर सकते हैं। यह एक सिद्ध प्रयोग है मित्रों। मैंने अनेक अपने, जो हमारे पास लोग आते हैं, पीड़ित व्यक्ति आते हैं, निसंतान दंपति आते हैं, तो उनको मैंने अनेक लोगों को यह साधना दी है, जिसके फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है, स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति हुई है। बहुत आसानी से आप इस साधना को कर सकते हैं और गणपति देव भगवान की आप कृपा को, उनकी जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी संतान होती नहीं है, होती है पेट में होती है तो पेट में खराब हो जाती है, जन्म ले लेता है तो मृत्यु हो जाती है कुछ दिन पश्चात। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का हृदय बहुत ही रोता है, उसके पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। यदि आप एक महिला हैं और आपके साथ यह समस्या 1-2 बार हो चुकी है, तो आपकी हालत मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत परेशान होंगे। लोग आपको ताने भी मारते होंगे, सास भी होती है घर में, ननद होती हैं, देवरानी जेठानी होती हैं, अन्य रिश्तेदार होते हैं, अड़ोसी पड़ोसनों की तो आदत होती है कि किसी के दुख पर वो हंसते हैं। लेकिन हम कहते हैं, जब व्यक्ति किसी के दुख पर हंसना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिएगा कि उसके अंदर से जो है इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्ति आपको कदम कदम पर मिलेंगे, जो आपसे जलते होंगे, बदला लेना चाहते होंगे, आपका मजाक बनाते होंगे, आपको नीचा दिखाना चाहते होंगे, परंतु आप इन सब को दरकिनार करके गणपति की यह साधना कीजिए। तो हमने आपको बता दिया है, आप इस साधना को कर सकते हैं। यदि आपको अब भी कुछ समझ में न आया हो या पर्सनली हमसे अपने बारे में जानकारी लेनी है, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। हमारे अन्य वीडियो में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। हम हरिद्वार में शिवानंद आश्रम ट्रस्ट की तरफ से योगी आनंद आप सभी को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति, स्वास्थ्य और संतान की जो है आपको भगवान की कृपा करे, आपको वृद्धि हो, आपके जीवन में सुख आए, मंगल आए, शुभ लाभ। जिस प्रकार भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, जिन रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करके देवता ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, और उनके जो पुत्र हैं गणेश जी के शुभ और लाभ, वह आपके घर में प्रवेश करे, आपके घर में लक्ष्मी माता का वास हो और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ हम आपके वीडियो में आपसे विदा चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। जय गणपति भगवान।